तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फंक्शन। तो फंक्शन होता है क्या है, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y किसको डिपेंड करता है, y x को डिपेंड करता है। मींस y इज इक्वल टू अगर 2x है, अगर x का वैल्यू मैं 1 इनपुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा 2। x का वैल्यू 2 इनपुट करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4। तो x का वैल्यू को कौन डिपेंड कर रहा है, y। तो x इंडिपेंडेंट बन गया, y डिपेंडेंट बन गया। ओके, तो फंक्शन होता है क्या है, फंक्शन होता है क्या है। मैं इसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो क्या होगा कि फंक्शन का मतलब एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। मींस एनी वर्टिकल लाइन, इसको लिख लीजिए, एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। It's called function. Any vertical line cut the graph at most 1 point. It's called function. इसका मतलब है, मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। एक एग्जांपल क्या है मेरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू x एक पैराबोला है ना, तो कैसा बनेगा ये वाला, ये y स्क्वायर इक्वल टू x। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, एनी वर्टिकल लाइन। मैं अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये क्या बोलता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट में टच कर रहा है तब ये फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा बन गया तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये कर्व को कितना पॉइंट में टच कर रहा है, 2 पॉइंट में, ये वाला अरे यहां पे, तो 2 पॉइंट में टच कर रहा है, मींस ये फंक्शन नहीं है। ओके, मान लो कि और एक एग्जांपल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स मींस ये जो भी वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला। ओके, इस पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, ऐसे। तो कितने पॉइंट में टच किए, एक ही पॉइंट में, ये वाला। तो मेरा डेफिनेशन क्या कहता है, एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। मींस ये तो एक ही पॉइंट में टच किया, तब ये फंक्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट और एक मैं लेता हूं, अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला। इसमें अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो कैसा होगा, ये वाला, इधर इधर और इधर। तो कितने तो पॉइंट में टच किए, एक ही पॉइंट में, मतलब ये भी फंक्शन है। तो देखो ये फंक्शन नहीं बना, ये फंक्शन बना और ये फंक्शन बना, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा, हमको देखने से ही कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है और फंक्शन नहीं है। हम लोग अगर ग्राफ पता है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, अगर एक ही पॉइंट में टच किया तो फंक्शन है, एक से ज्यादा हो गया तो फंक्शन नहीं है। तो देखते हैं कैसे फंक्शन बना और कैसे फंक्शन नहीं बना। इसमें अगर मान लो आप x और y का वैल्यू लेंगे, x अगर 1 होगा तो y का वैल्यू 1, x अगर -1 होगा तभी y का वैल्यू 1 बनेगा। x का वैल्यू 2 होने से y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2 बनने से भी y का वैल्यू 4। इस ग्राफ में देखो x का वैल्यू 1 लेने से y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 लेने से y का वैल्यू √2, x का वैल्यू 3 लेने से y का वैल्यू √3, 4 लेने से 2। ओके, इसके लिए देखो x1 इनपुट करने से y का वैल्यू +-1, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होने से y इज इक्वल टू +-1। x का वैल्यू 2 लेने से y का वैल्यू +-√2, x का वैल्यू 3 लेने से +-√3, 4 लेने से +-2। तो प्रॉब्लम कहां पे है,
देखो ये दोनों ग्राफ में अगर मैं x का वैल्यू एक ही वैल्यू इनपुट कर रहा हूं तो y का एक ही वैल्यू निकल के आ रहा है, ये दोनों में। लेकिन इसमें x का वैल्यू अगर एक इनपुट कर रहा हूं तो y का दो वैल्यू निकल के आ रहा है। मींस अगर 1x में 1y होगा, 1x में 1y होगा तब फंक्शन बन रहा है। अगर 1x में मैक्सिमम मींस 2y है और ज्यादा y बनेगा तब फंक्शन नहीं बनेगा। मींस हमको फंक्शन बनने के लिए क्या चाहिए, 1x में 1y चाहिए। अगर 1x में मींस x के वैल्यू एक ही इनपुट करूंगा तब y का वैल्यू अगर एक ही निकला तब फंक्शन बन रहा है। ओके, एक ही वैल्यू का x मींस वैल्यू ऑफ x अगर 1 होगा तो y का भी वैल्यू एक ही होना चाहिए। ओके, तब फंक्शन बन रहा है, नहीं तो नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को बुक्स में जो डेफिनेशन लिखा हुआ वो भी मैं समझा लेता हूं, ये और वो दोनों सेम ही है। बुक्स में क्या लिखा हुआ है, लेट a and b to non-empty set a relation from a to b is a function if for every element of a has one and only one image in b। इसका मतलब है अगर मेरे पास और एक a सेट है और एक b सेट है, इसको मैं a सेट बोल रहा हूं, b सेट बोल रहा हूं, a और b क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मींस डेफिनेशन बोला गया है तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए मींस ए का जितना भी एलिमेंट है सब एक एक इमेज बनाएंगे कहां पे, बी पे। मींस ए का मान लो इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। तो यही फंक्शन है। देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 दे रहा हूं तो y का वैल्यू भी 1 ही निकल रहा है, जो ग्राफिकल में हम लोग चेक किए थे। मींस और ये सेट में जितना भी एलिमेंट है सबका एक एक इमेज होना चाहिए तब फंक्शन बनता है। मींस 1x पे 1y अगर निकल रहा है तब फंक्शन है, अगर 1x में ज्यादा y निकलेगा तब फंक्शन नहीं होगा। तो कौन सा टाइप का फंक्शन नहीं होगा, देखो अगर ऐसा होगा ये फंक्शन होगा कि नहीं, ये फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि एक ही x में ये x में दो वैल्यू निकल रहा है ना, तो एक ही x में हम लोग को एक वैल्यू चाहिए, यहां पे तो दो वैल्यू निकल रहा है। मींस ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो अभी मैं थोड़ा ग्राफ बना रहा हूं, आप मुझे बोलना कि कौन सा फंक्शन बनेगा कौन सा फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, तो अब बताओ कि कौन सा फंक्शन बनेगा और कौन सा फंक्शन नहीं बनेगा। ये वाला देखो, ये फंक्शन बनेगा कि नहीं। फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ है, मेरा पहला वाला जो है ए है, सेकंड वाला बी है। तो डेफिनेशन बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मींस ए का जितना भी एलिमेंट सबका इमेज एक एक बी में होना चाहिए। मींस ये जो एक एलिमेंट एक के साथ रिलेशन बना रहा है इसको प्री इमेज बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं। मींस इसका इमेज ये है, इसका प्री इमेज ये है। ओके, तो ए का हर एलिमेंट बी में रिलेशन बनाया हुआ होगा। ओके, तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसका कुछ इमेज है क्या, नहीं है। तो ये फंक्शन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बोला गया हम लोग को डेफिनेशन में। मींस इसका भी एक इमेज होना चाहिए, इसका तो इमेज नहीं है ये एलिमेंट का, तो ये फंक्शन नहीं है। अब बताओ इसका तो इसमें क्या है, हर एलिमेंट का तो इमेज है, लेकिन हम लोग को क्या बोला है डेफिनेशन में, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन, मींस एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट, उसका इमेज दो है, इसका पहला और इसका सेकंड, दोनों के पास गया है ना ये, तो ये फंक्शन नहीं बन गया क्योंकि दो लोगों के पास गया। मींस 1x में मोर y निकल रहा है, मींस 2y निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला देखो हर एलिमेंट का एक इमेज है, ओके है, और सबका है, तो ये फंक्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट इसका देखते हैं, हर एलिमेंट का इमेज है, ठीक है, सबका एक एक है, ठीक है। यहां पे देखो एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, तो प्री इमेज हम लोग को डेफिनेशन में बोला है कि ए का इमेज होना चाहिए, बी का कुछ हम लोग को कुछ नहीं बोला है कि बी का प्री इमेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर एक छूट गया तभी चलेगा, क्योंकि हम लोग को ए को स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। मींस ए का एलिमेंट अगर हो गया, मींस इमेज बन गया, तब फंक्शन बन जाएगा। तो ये भी एक फंक्शन है। नेक्स्ट इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, एक तो छूट गया वो तो चलेगा,
तो हर एलिमेंट का इमेज है, लेकिन दो एलिमेंट का इमेज एक ही है तो ये चलेगा, क्योंकि इसका इमेज भी ये एक है, इसका इमेज भी ये एक है, मीन्स इसका एक एक इमेज तो है ना, ये एलिमेंट का भी ये है, ये एलिमेंट का भी ये है, तो चलेगा। कौन सा नहीं चलेगा? ये वाला। एक एलिमेंट का अगर दो इमेज है तो वो नहीं चलेगा, लेकिन दो एलिमेंट का एक इमेज बनने से वो चल जाएगा, क्योंकि एक एक इमेज तो है ना इसके पास। तो ये फंक्शन बन गया। ये फंक्शन बनेगा कि नहीं? बनेगा। इसका इमेज है, इसका इमेज है, मीन्स ये तीनों एलिमेंट का एक ही इमेज है, सबका एक एक इमेज है, तो यहाँ पे ये फंक्शन बन रहा है। ये वाला होगा कि नहीं? ये सबका इमेज है, ये दोनों का एक इमेज है, सबका है, तो ये बनेगा। ये बनेगा कि नहीं? सबका इमेज है, लेकिन ये एलिमेंट का दो इमेज है। ओके, वन इमेज होना चाहिए, दो इमेज है, मीन्स ये फंक्शन नहीं है। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि कौन सा फंक्शन बनेगा, कौन सा फंक्शन नहीं बनेगा। तो मैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जो भी इक्वल फॉर्मेट में होगा वो फंक्शन बनेगा ही बनेगा। देखो, और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्मेट में होगा और ग्रेटर देन फॉर्मेट में होगा, सॉरी ग्रेटर देन फॉर्मेट में होगा तभी फंक्शन बनेगा। देखो ये वाला, और कहां पे? ये वाला। जहां पे भी ग्रेटर देन फॉर्मेट में होगा तब भी फंक्शन बनेगा, जहां पे लेस देन फॉर्मेट में होगा तो वहां पे फंक्शन नहीं बनेगा, ये वाला। ओके, तो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इज ए फंक्शन, मीन्स ऐसा मैं शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूं आपको कि ऐसे वाला बनता है करके, ये बुक्स में नहीं होगा आपके पास। इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर ग्राफ में बन रहा है मीन्स फंक्शन बनेगा, लेस देन बनेगा मीन्स फंक्शन नहीं बनेगा। तो लेस देन का मतलब एक ही एलिमेंट का दो इमेज होना चाहिए ना, तो दो इमेज होने से फंक्शन नहीं बनता है। ओके, तो हम लोग को ग्राफ देखने से भी पता चल रहा है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। अब थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी। मान लो मेरे पास है फंक्शन a टू बी, हम लोग डिफाइन किए ना फंक्शन a टू बी। ये पहला वाला सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। एंड सेकेंड वाला सेट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। पहला वाला डोमेन, सेकेंड वाला कोडोमेन। तो डोमेन को मैं बताऊंगा, डोमेन क्या है? डोमेन एक इनपुट है, मीन्स हम लोग कितना वैल्यू इनपुट कर सकते हैं वो डोमेन में आ जाएगा। ओके, तो मान लो कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, मीन्स डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं एक्स प्लस वन। एफ ऑफ एक्स क्या लिखा? एक्स प्लस वन। तो फंक्शन डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर है, मीन्स इसका दोनों सेट कैसा बनेगा? वन से ही तो स्टार्ट रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यहां पे भी 1 से स्टार्ट। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन। तो मैंने क्या बोला कि डोमेन का मतलब क्या है? इनपुट, मीन्स ये वैल्यू मैं इनपुट करूंगा, आउटपुट में क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो डोमेन का मतलब है इनपुट, जो वैल्यू हम लोग इनपुट करने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग इनपुट करेंगे कहां पे? इधर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो एक्स के जगह अगर मैं 1 पहले इनपुट किया तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? 1 प्लस 1 2। तो 1 इनपुट करने से 2 बन रहा है, मीन्स 1 का रिलेशन 2 से है। नेक्स्ट 2 इनपुट करने से 3 बनेगा, 3 इनपुट करने से 4 बनेगा, 4 इनपुट करने से 5 बनेगा, ऐसे चलेगा आगे। तो सबका एक एक इमेज बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो बताओ ये फंक्शन बना कि नहीं बना? क्योंकि मैं बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो सबका एक एक एलिमेंट इमेज है, मतलब ये फंक्शन है। मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स क्या लिया? एक्स माइनस वन। तो नेचुरल टू नेचुरल मतलब ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। तो यहां से स्टार्ट होगा कहां पे? 1 2 3 4 अप टू ये भी 1 2 3 4 चलेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे इनपुट कहां से करते हैं? डोमेन सेट में। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, मींस 1 इनपुट करूंगा तो क्या होगा? 0। 0 यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो किसके साथ रिलेशन बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो 2 इनपुट करने से 1, 3 इनपुट करने से 2, 4 इनपुट करने से 3। सबका इमेज है, लेकिन किसका इमेज नहीं है? 1 का। तो ये फंक्शन बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। क्यों?
फंक्शन के डेफिनेशन में बोला गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी, मींस इसका भी एक इमेज होना चाहिए। इसका इमेज बना क्या? नहीं बना, मींस ये फंक्शन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मान लो उसको अगर मैं थोड़ा चेंज कर लेता, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू होल नंबर, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से ना। तो इनपुट में करूंगा नेचुरल नंबर, मींस 1 2 3 4 आगे चलेगा। यहाँ का होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 ऐसा। तो अगर मैं 1 इनपुट करूंगा इसमें, एफ ऑफ एक्स सेम ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो अगर 1 पे इनपुट करूंगा तो 0, 2 पे इनपुट करूंगा 1, 3 पे 2, तो 4 पे 3, ये वाला फंक्शन बनेगा कि नहीं? बनेगा, क्योंकि हर कोई एलिमेंट का इमेज बी सेट में है, तो ये फंक्शन है। ओके, अगर तो उसमें मैं फिर एक नया बात बोलना चाहता हूं कि ये ए सेट को हमने क्या बोला? डोमेन। बी सेट को हमने क्या बोला? कोडोमेन। तो एक नया वर्ड बोलूंगा रेंज करके। रेंज क्या होता है? जो हम लोग का आउटपुट होता है वही रेंज होता है। तो इसमें आउटपुट क्या है? देखो, मैं जब 1 2 3 4 ये इनपुट किया तो 1 तो आउटपुट नहीं निकला ना, तो आउटपुट कौन सा है? 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, अप टू सब वैल्यू निकला नेचुरल नंबर का, लेकिन 1 निकला ही नहीं। तो जो जो निकल के आ रहा है, जो जो निकल के आ रहा है वही रेंज है, और जो नहीं निकला मींस कोडोमेन में है तो वो रेंज नहीं कहलाएगा। तो रेंज किसको बोलेंगे? जो आउटपुट है हम लोग का, मींस ये सेट का, ये फंक्शन का रेंज क्या बन जाएगा? रेंज क्या बन जाएगा? टोटल नेचुरल नंबर से 1 घटा लो। नेचुरल नंबर से अगर 1 घटा लेंगे तो जो बचा वही रेंज है, मींस 2 3 4 5 से स्टार्ट है रेंज। ओके, तो ये तो फंक्शन नहीं बना, तो रेंज ही नहीं निकल सकते। ये रेंज क्या है? इसमें देखो स्टार्टिंग से सब कोई आउटपुट है ना हम लोग का, तो यहाँ पे रेंज क्या है? टोटल होल नंबर। ओके, यहाँ पे रेंज टोटल होल नंबर। मान लो कि एक फंक्शन में ले रहा हूं, आप लोग मुझे रेंज बताना कि क्या बनेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। ओके, तो डोमेन क्या दिया हुआ है? नेचुरल। कोडोमेन क्या दिया हुआ है? नेचुरल। तो नेचुरल टू नेचुरल मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा ना। अगर मैं x के जगह 1 इनपुट करूंगा तो क्या बनेगा? 1 कहां जाएगा? 4 2 5 3 6 4 7 ऐसे करके जाएगा। तो हम लोग का टोटल तो कोडोमेन है, लेकिन रेंज कौन है? मींस आउटपुट क्या क्या निकल रहा है? 4 से निकल रहा है ना, तो 4 5 6 7 आगे जाएगा, ये वाला रेंज होगा। मींस जो जो आउटपुट निकल के आ रहा है वही रेंज है, जो जो आउटपुट नहीं है ये सब कोडोमेन में गिना जाएगा। तो रेंज इसमें क्या बन गया? नेचुरल नंबर माइनस 1 2 3 1 2 3 तो रेंज में नहीं आएगा ना। 1 2 3 होल कोडोमेन में आ सकता है, लेकिन रेंज में नहीं आएगा। मींस तो एक चीज हम लोग को पता चला कि रेंज कहां से, मींस कौन सा सेट बिलोंग्स करता है? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मींस रेंज सबसेट के अंदर ही रहता है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट इक्वल टू कोडोमेन, मींस रेंज हमेशा कहां रहता है? कोडोमेन के अंदर ही रहता है। जो जो आउटपुट है उसको रेंज बोलेंगे, जो और टोटल कोडोमेन, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला सेट को डोमेन बोलेंगे, राइट साइड वाला सेट को कोडोमेन बोलेंगे। राइट साइड में जो जो आउटपुट रहेगा उसको रेंज बोलेंगे। तो एक एक बार क्या होता है, रेंज और कोडोमेन सेम हो जाते हैं। मान लो ये वाला एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 ले लिया, तो जो भी कोडोमेन में था और सभी एलिमेंट हम लोग का रेंज में है, तो रेंज और कोडोमेन इधर सेम है, तो इधर सबसेट है। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट इक्वल टू कोडोमेन बनता है। तो आप लोग को डोमेन क्या है? इनपुट है। कोडोमेन सेकंड वाला सेट है। रेंज आउटपुट है। मालूम चल गया? कोडोमेन एंड रेंज। ओके, तो अभी हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग थोड़ा चेक करेंगे। तो डोमेन और रेंज के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन जाना पड़ेगा। वेराइटीज ऑफ फंक्शन का टाइप्स में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले से मैं थोड़ा इंटरवल का कॉन्सेप्ट बताता हूं, जो कि मैं पहले से डिस्कस किया हूं, तो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आपको रिकल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटरवल के फॉर्म में डोमेन और रेंज लिखेंगे। ओके, तो इंटरवल होता क्या है आपको बताया था मैं। इंटरवल एक ब्रेक है। किसका ब्रेक है? एक रियल नंबर का ब्रेक है। तो इंटरवल कैसे लिखते हैं? इंटरवल लिखने में 2 नंबर रहता है। 2 नंबर कैसा फॉर्मेट रहता है? ए इज ऑलवेज लेसर देन द बी, मींस ए बी से छोटा होना चाहिए। और क्या रहता है? और ए और बी के अंदर इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए?
इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट रहना चाहिए। ये दोनों अगर सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दो टाइप का इंटरवल रहता है, एक ओपन इंटरवल, इसको कैसे डिनोट करते हैं ऐसे, और एक क्लोज इंटरवल, इसको कैसे डिनोट करते हैं ऐसे क्लोज। ओके, और ये ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ओपन, इसका मतलब क्लोज्ड। ओके, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ए नहीं है, आप लोग को पहले से बताया था, बी भी नहीं है, ये बीच में जितना भी एलिमेंट है सब प्रेजेंट है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, इसका बीच में जितना भी एलिमेंट है सब कोई प्रेजेंट है। मींस क्लोज में क्या होता है, ए बी भी इंक्लूड रहता है और बीच का एलिमेंट भी इंक्लूड रहता है। ओपन में क्या रहता है, ए बी इंक्लूड नहीं रहता है और बीच का एलिमेंट इंक्लूड रहता है। ओके, तो हम लोग का टोटल रियल नंबर को जो हम लोग आर बोलते हैं, आर बीच में क्या रहता है, जीरो। तो जीरो से बड़ा वाला नंबर ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर प्लस, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर। जीरो से छोटा वाला नंबर ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर माइनस, मीन्स नेगेटिव रियल नंबर। ओके, तो आर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इंटरवल फॉर्म में, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट का वैल्यू पता नहीं है ना हम लोग, तो इसलिए माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। सबसे छोटा नंबर माइनस इंफिनिटी रहता है, सबसे बड़ा नंबर इंफिनिटी रहता है। ओके, तो आर को इंटरवल फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी ओपन, इंफिनिटी ओपन। आर प्लस और आर माइनस और जीरो को मिला के क्या बनता है, आर क्या होता है, तीनों टर्म का इंटरसेक्शन होता है, आर माइनस यूनियन जीरो यूनियन आर प्लस। तो अब बताओ आर प्लस को हम लोग इंटरवल फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, आर प्लस को, आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो को छोड़ के, तो जीरो टू इंफिनिटी, जीरो में ओपन, जीरो को छोड़ के तो ओपन, इंफिनिटी में तो हर वक्त ओपन ही रहता है। आर माइनस क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो, ओपन। ओके, तो ये सब हम लोग का इंटरवल था। मान लो कि एक लिखा हुआ होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे बताओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब x एक ऐसा नंबर है जो कि जीरो के साथ सेम भी है और इससे बड़ा है, जीरो के साथ सेम भी है और उससे बड़ा है। तो इसका इंटरवल कैसे लिखूंगा, जीरो भी इंक्लूड है और उससे बड़ा है तो राइट हैंड साइड आगे आगे जाके कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। मींस इसको कैसे लिखूंगा इंटरवल के फॉर्मेट में, जीरो क्लोज इंफिनिटी ओपन, जो कि हम लोग ने पहले से डिस्कस किया, थोड़ा थोड़ा मैं याद करवा रहा हूं। तो -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, इसको इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, x एक ऐसा नंबर है जो कि -1 से बड़ा है और इक्वल भी है, 2 से छोटा है और 2 से छोटा ही है। मींस -1 और 2 रियल लाइन में ड्रॉ कर दिया, -1 से इक्वल है, बड़ा है, 2 से छोटा है, मींस 2 को इंक्लूड नहीं करना। मींस इसका इंटरवल कैसा बनेगा, -1 क्लोज 2 ओपन। समझ में आ रहा है। और थोड़ा लीनियर फैक्टर में होगा, डिवीजन फॉर्मेट में होगा, तो हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत बोल देता हूं मैं, आप लोग को याद कर लेना। मान लो कि x - 3 x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका इंटरवल कैसा निकलता है, जो भी रूट्स है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, रियल लाइन में इनपुट करते हैं। तो दो रूट क्या हो गया, एक 3 और एक -1, तो -1 इधर 3 इधर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अभी राइट साइड में जो नंबर है उसके राइट में हम लोग पहले पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। हम लोग को चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है वही हम लोग का आंसर है। तो आंसर क्या बनेगा, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब -इंफिनिटी मींस ओपन, इंफिनिटी मींस ओपन। -1 क्या होगा, देखो -1 अगर इनपुट करूंगा x की जगह तो टोटल 0 बन जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 0 होने से भी चलेगा, उससे ज्यादा होने से भी चलेगा। तो 0 होने से चलेगा मतलब -1 इनपुट कर सकता हूं। अभी 3 इनपुट करने से भी 0 बनेगा ना, तो 3 भी इनपुट कर सकता हूं। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर डिवाइड का फॉर्मेट में रहता है तो x - 4 x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सेम, दोनों का रूट क्या है, एक 4 है और एक -5 है। तो राइट का राइट में प्लस माइनस प्लस, हम लोग को चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 ना, मतलब
0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव चाहिए, तो आंसर क्या हो गया -5 से 4। अब बताओ अगर -5 इनपुट कर दूंगा इधर तो ये 0 बन जाए, नीचे वाला 0, नीचे वाला अगर 0 बन जाता है मींस p बाई क्यू अगर कोई भी नंबर है तो डिफाइन नहीं होगा ना, तो -x की जगह -5 इनपुट नहीं कर सकता हूं, मींस ओपन। अगर मैं 4 इनपुट कर रहा हूं 0 बन रहा है, मेरे को 0 चाहिए, मींस 4 इनपुट कर सकते हैं, तो एक इसका इंटरवल क्या बन गया -5 ओपन 4 क्लोज। तो ये थोड़ा बहुत इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, इससे थोड़ा इसको थोड़ा मैंने स्पीड बता दिया क्योंकि पहले से हम लोग ने डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद मैं चलता हूं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन जाऊंगा। अब बताओ मुझे रूट एक्स का डोमेन क्या होगा। रूट एक्स मीन्स रूट के अंदर कौन सा वैल्यू हम लोग इनपुट कर सकते हैं, डोमेन मीन्स इनपुट ना, तो रूट के अंदर में हम लोग नेगेटिव नंबर तो नहीं इनपुट कर पाएंगे, तो क्या करेंगे पॉजिटिव नंबर इनपुट कर पाएंगे और 0 भी इनपुट कर सकते हैं, मीन्स 0 का रूट 0 बनता है, तो x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये उसका डोमेन बन गया। इसको इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे 0 क्लोज इंफिनिटी ओपन, और क्या लिख सकते हैं r प्लस यूनियन 0, ये भी तो लिख सकते हैं, r प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, उसके बाद 0 इंक्लूड कर दिया क्योंकि 0 क्लोज है मीन्स 0 इंक्लूड है। ओके, अब चलता हूं मैं टाइप्स के ऊपर। तो पहला टाइप्स हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने टू है 6 टू है, sin x cos x tan x cot x sec x cosec x। तो मैं पहले sin x के ऊपर चलता हूं, तो sin x के ऊपर डोमेन रेंज निकालूंगा, मींस कितना इनपुट करूंगा और आउटपुट में मेरा कौन सा वैल्यू देगा वही तो निकालना है। तो x के जगह कितना वैल्यू इनपुट कर सकता हूं, उसको ग्राफ देखने से हम लोग को इजीली पता चल जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला, ये सब x एक्सिस में क्या है डोमेन, y एक्सिस में रेंज। तो sin x का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है -1 से 1 तक, ये मेरा 0, ये π/2, ये पाई, ये सब नंबर एंगल्स। तो हम लोग टोटल हर कोई एंगल इनपुट कर पा रहे हैं, मींस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहां, क्या रियल नंबर। तो हम लोग इनपुट क्या कर रहा है टोटल रियल नंबर, लेकिन sin x हमको दे क्या रहा है -1 से 1 का वैल्यू, बीच में का वैल्यू दे रहा है, मींस आउटपुट क्या बन गया -1 से 1 क्लोज इंटरवल। -1 भी तो देता है कहां पे 3π/2 -π/2 पे, 1 भी देगा π/2 में, मींस -1 भी मिलेगा 1 भी मिलेगा, उसके बीच का वैल्यू हर कोई वैल्यू मिलेगा, मींस -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ओके, अब बताओ cos x का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। cos x का ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला। हम लोग को अगर ग्राफ पता है तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि डोमेन क्या है रेंज क्या है। cos x का ग्राफ कैसा है, ये वाला। ओके, तो cos x का वैल्यू भी तो -1 से 1 का बीच में रहता है, और एंगल्स कोई भी इनपुट कर सकते हैं हम लोग, मींस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं r में। तो हम लोग का डोमेन क्या बन गया r, रेंज क्या बन गया -1 से 1 का बीच का वैल्यू, मींस रेंज बन गया -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब बताओ 10x का क्या होगा। 10x को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, मींस जो भी नंबर p/q फॉर्मेट में होगा q तो 0 नहीं होना चाहिए, अगर q 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा, मींस इसको 0 हमको नहीं करना है। तो cos x पहले 0 कहां पे होता है हम लोग चेक करते हैं। तो cos x 0 कहां पे होता है π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, 5π/2 पे होता है, -π/2 में होता है। तो इन जनरल इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 2n + 1 इंटू π/2। देखो अगर n के जगह 0 लिख दिया मींस वो π/2, n क्या होना चाहिए इंटीजर, n के जगह 0 इनपुट करने से π/2, 1 इनपुट करने से 3π/2, -1 इनपुट करने से -3π/2, मींस इसको हम लोग इनपुट नहीं करना है। मतलब इसका डोमेन क्या बन गया r से 2n + 1 π/2 घटाना है। ओके, तो इसका रेंज क्या बनेगा 10x का ग्राफ बताओ। तो 10x 0 में 10 0 में 0,
π/2 में इन्फानाइट, -π/2 में माइनस इन्फानाइट। तो क्या हो रहा है, 10x 0 भी देता है, पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी देता है, मींस नेगेटिव से माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट सब वैल्यू दे रहा है। मतलब इसका रेंज क्या बन गया, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ओपन इंटरवल, और इसको कैसे लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। ओके, तो डोमेन क्या बन गया, r - 2n + 1 × π/2, और रेंज क्या बन गया, r। तो बताओ कॉटेक्स का डोमेन क्या बनेगा। कॉटेक्स को लिखते कैसे हैं हम लोग, sin x, नीचे में सॉरी ऊपर में cos x, नीचे में sin x। ओके, तो नीचे में sin x मींस नीचे वाला को जीरो नहीं करना है, तो नीचे वाले को जीरो नहीं करना है, मतलब sin x कब जीरो होता है, 0 में, पाई में, 2π में, -π में, ये सब। तो इसको जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, nπ, n इज बिलोंग्स टू z। ओके, तो इसको हम लोग nπ नहीं देंगे, nπ को छोड़ के बाकी सब वैल्यू देंगे, मींस इसका डोमेन क्या बन जाएगा, r - nπ। तो रेंज में क्या आएगा, अगर मान लो कोई भी फंक्शन का हम लोग ग्राफ पता है, तो x एक्सिस में जो है वो डोमेन है, y एक्सिस में जो है वो रेंज है। तो अभी कॉटेक्स का ग्राफ बताओ मुझे, ये अगर 0 है, ये अगर π है, तो cos π/2 क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देता है। 0 वैल्यू क्या देता है, इनफाइनाइट वैल्यू देता है, मींस इधर आके ऐसे करके ऐसे जाएगा, पाई में माइनस इनफाइनाइट। तो ये भी कौन कौन सा वैल्यू दे रहा है, ऊपर हर कोई वैल्यू मींस पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव मींस नीचे से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक वैल्यू देता है, मींस टोटल रियल नंबर हम लोग का आउटपुट में देता है। ओके, तो cot x का डोमेन क्या बन गया, r - nπ, रेंज क्या बन गया, r। अब बताओ कि sec x का डोमेन क्या होगा, sec x को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/cos x। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, 1/cos x मींस cos x को 0 नहीं करना चाहिए। तो cos x 0 कब होता है, थोड़ी देर पहले बताया था 10x में, sin x cos x। तो cos x 0 कब होता है, 2n + 1 × π/2 मींस 2n + 1 × π/2 हम लोग को देना ही नहीं है, मींस इसका डोमेन क्या बन जाएगा, r - 2n + 1 × π/2। अब बताओ रेंज क्या बनेगा, तो हम लोग को sec x का ग्राफ पता है। ओके, पता है कि क्यों sec x तो cos x का उल्टा है ना, तो cos x कैसे बनता है, ये वाला, ये cos x होता है, तो sec x कैसे बनेगा, इसका उल्टा, क्योंकि sec x उल्टा ही तो है cos x का। तो ये वाला ये सब sec x का ग्राफ है। sec x का ग्राफ कहां से कहां वैल्यू देता है, देखो 1 से लेकर ऊपर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1। तो cos x अगर -1 से 1 का बीच का वैल्यू दे रहा है, तो sec x क्या है, 1/cos x, मतलब -1 को से 1 छोड़ के बाकी सब वैल्यू देगा, मींस माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही तो वैल्यू देगा। अब बताओ cosec x का डोमेन क्या होगा, cosec x होता है क्या है, 1/sin x, मींस sin x को 0 नहीं करना है हमको। sin x कब 0 होता है, nπ में 0 होता है, मींस nπ हम लोग को घटाना है, तो r - nπ। अब उसका ग्राफ कैसा होता है, sin x का ग्राफ -1 से 1 ही रहता है ना वैल्यू, तो cosec x कहां पे रहेगा, -1 और 1 को छोड़ के बाकी में रहेगा, मींस माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये वाला माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। तो ये सब आप लोग को याद रखना है, रिपीटेडली हम लोग का ये फंक्शन यूज होगा, तो इसका डोमेन और रेंज आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग को ग्राफ पता है तो आप लोग इजीली इसको याद कर सकते हैं। मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, f(x) एंड g(x). f(x) का डोमेन को मैं d1 बोलता हूं, g(x) का डोमेन को मैं d2 बोलता है। तो f(x) प्लस g(x) का डोमेन कैसे निकालूंगा, तो f(x) प्लस g(x) का डोमेन क्या बन जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2, मींस इसका डोमेन में निकालूंगा,
इसका डोमेन निकालूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन ही एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डोमेन बनेगा। अगर माइनस में भी हो गया तभी भी इंटरसेक्शन ही डोमेन बनेगा। अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, मीन्स दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई है, तब भी क्या बनता है, दोनों का इंटरसेक्शन ही डोमेन बनेगा। अगर डिवीजन फॉर्मेट में मीन्स एफ ऑफ एक्स नीचे में जी ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन क्या बनेगा, इसका इंटरसेक्शन भी डोमेन बनेगा। पर हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को जब जो वैल्यू जीरो देता है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि जी ऑफ एक्स अगर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ये टोटल वाला डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसको हम लोग घटा देंगे। ओके, इस बेसिस में हम लोग डोमेन नहीं। तो अब चलता हूं, तो हम लोग का खत्म क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब चलता हूं मैं मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉड एक्स। तो मॉड एक्स को ग्राफ तो हमको पता है और डेफिनेशन भी हम लोग को पता है। मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या बनता है, एक वैल्यू एक्स देता है और एक वैल्यू माइनस एक्स देता है। एक्स वैल्यू कब देता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स कब देता है, जबकि एक्स लेस देन जीरो। ओके, तो इसका ग्राफ क्या है, ये वाला। ओके, यही तो मॉड एक्स का वैल्यू है। तो अब बताओ, तो हम लोग इनपुट क्या कर रहे हैं, रियल नंबर मींस हर कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। देखो एक्स इज ग्रेटर देन मींस जीरो से बड़ा भी इनपुट कर सकते हैं, जीरो से छोटा भी इनपुट कर सकते हैं, जीरो भी इनपुट कर सकते हैं, मींस टोटल रियल नंबर हम लोग इनपुट करेंगे। तो इसका डोमेन क्या बन गया, टोटल आर। आउटपुट में हम लोग को क्या दे रहा है, वाई एक्सिस देखिए आप लोग, आउटपुट में क्या दे रहा है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स दे रहा है, मींस मॉड एक्स ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर। तो हमेशा क्या दे रहा है हम लोग को, पॉजिटिव दे रहा है। पॉजिटिव दे रहा है मतलब रेंज क्या बन जाएगा, आर प्लस यूनियन जीरो भी तो देगा जीरो में, तो आर प्लस यूनियन जीरो। और इसको कैसे लिख सकते हैं, जीरो क्लोज इन्फिनिटी ओपन, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन का आप लोग डेफिनेशन पता चल गया, ग्राफ पता चल गया, डोमेन और रेंज पता चल गया। अब मैं चलता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि हम लोग को सबसे बड़ा वैल्यू निकालना रहता है। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 बनेगा। 0.99 को 0 बनेगा। 1.00 का 002 का 1 बनेगा। कैसे बनता है, देखो मान लो कि मेरा एक रियल नंबर है यहाँ, तो नंबर सिस्टम में जीरो बीच में आएगा, 1 2 3 -1 -2 ऐसे तो रहता है। तो 1.9 मतलब यहाँ पे रहेगा ना ये नंबर, तो 1.9 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मीन सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढ के निकालो। तो सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढूंगा तो टोटल रियल नंबर क्या होता है, लेफ्ट से राइट धीरे धीरे बड़ा बड़ा होकर चलता है, मीन्स नंबर बढ़ते ही रहता है। तो अब 1.9 पहुंचने तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1 ही है ना, क्योंकि -1 भी इंटीजर है लेकिन इससे बड़ा 0 है, 0 भी एक इंटीजर, इससे बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है लेकिन 1.9 तक 2 तक नहीं पहुंच पाया ना। तो सबसे बड़ा इंटीजर 1.9 अप टू 1.9 सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 1, तो उसका वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। अब 0.99 मींस 1 से थोड़ा छोटा ये वाला, तो 1 तक तो पहुंचा नहीं है, मींस उसका सबसे बड़ा इंटीजर क्या बनेगा, 0। अब बताओ 1.002 मींस 1 से थोड़ा बड़ा, तो 1 तक पहुंच गया मींस उसका वैल्यू क्या देगा, 1। अब बताओ कि -2.7 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, -3 बनेगा। कैसे, देखो -2.7 मतलब ये, तो लेफ्ट में हम लोग अगर चेक करेंगे तो पहला क्या आएगा, -3, तो -3 उसका सबसे बड़ा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा। ओके, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आप लोग को पता चल गया। तो उसका डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, देखो जो कुछ बोला मैं लिख रहा हूं अभी, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या देगा हम लोग को, 0 देगा। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हम लोग को क्या देगा, हमेशा 1 देगा। 2 के 3 के बीच में है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हम लोग को 2 देगा। -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ
एक्स हम लोग क्या देगा, -1 देगा। -2 से -1 के अंदर है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हम लोग को -2 देगा। यही तो मैंने बोला, उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ 0 से 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। तो 0 से 1 ये तो 0 है, 0 से 1 को छोड़ के मतलब ये वाला फंक्शन तो 0 आ रहा है ना, ये वैल्यू दे रहा है हम लोग को। 1 से 2 का बीच में क्या दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है, 1 को इंक्लूड 2 को छोड़ के ये वाला दे रहा है 1 वैल्यू। नेक्स्ट 2 से 3 2 वैल्यू दे रहा है, 2 को इंक्लूड 3 को छोड़ के। अब -1 से 0 वैल्यू क्या दे रहा है, -1, -1 इंक्लूड 0 को छोड़ के। -2 से -1 -2 दे रहा है, -1 को छोड़ के -2 को पकड़ के। ओके, तो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बन गया। तो इसको ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये स्टेप जैसा दिख रहा है ना, तो इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। तो अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन मींस डोमेन में हम लोग क्या इनपुट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में हर कोई नंबर ना, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, टोटल। तो डोमेन क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या बनेगा भाई, हम लोग को आउटपुट क्या दे रहा है, देखो आउटपुट हमेशा इंटीजर ही दे रहा है, फ्रैक्शनल नंबर तो नहीं दे रहा है ना, तो आउटपुट हमेशा इंटीजर ही दे रहा है। तो रेंज क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर। ओके, तो इसका डोमेन बन गया आर, रेंज बन गया आई। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, आर, रेंज क्या बन गया, आर प्लस यूनियन 0। ओके, अब चलता हूं मैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 2.5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5 करके। जो बचा कुचा नंबर है इंटीजर के बाद, जो बचा कुचा नंबर है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। मींस हम लोग अगर x एक नंबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मान लो 2.5 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या है, 2, तो ये 2 प्लस 0.5 2.5 बनेगा। तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, तो फ्रैक्शन, अब बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां से कहां तक बनेगा, क्योंकि अगर मैं 2.9 दे दिया तो इसका वैल्यू 0.9 होगा। अगर 3.1 हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 3 प्लस 0.1 ना। तो 0 से लेके 1 तक ही तो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा। मींस फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, 0 से 1। 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 होने से तो फिर नेक्स्ट इंटीजर बन जाएगा, तब 1 कभी भी नहीं होगा। तो इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक रहेगा। तो बोलो आप इसका डोमेन क्या होगा, हम लोग जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे, मींस कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, तो टोटल आर। रेंज क्या बनेगा, इसका आउटपुट में क्या दे रहा है, 0 से लेके 1 तक, मींस 0 क्लोज 1 ओपन। 1 तो नहीं होगा ना, तो 1 ओपन, 0 हो सकता है, तो 0 क्लोज। मींस 0 कैसे होगा, 2 का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट लिखूंगा तो 2 प्लस 0 लिखूंगा ना। तो इसको ग्राफ कैसे बनेगा, देखो मान लो y में ले रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 0 से लेके 1 तक इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू लूंगा तो इस फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं, 0 से 1 से लेके कोई भी वैल्यू लेंगे तो x क्या हो जाएगा, मींस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, उसका 0 बनेगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगा x,
तो y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। 1 से लेके अगर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगा, मीन्स ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 1 से 2 1, तो ये क्या बन गया टोटल x माइनस 1, तो y का वैल्यू क्या बन गया x माइनस 1। 2 से लेके 3 तक जाऊंगा तो क्या बनेगा x माइनस 2। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, तो 0 से 1 में क्या बन रहा है ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ये 1 को छोड़ के, 1 से 2 में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ 2 को छोड़ के, 2 से 3 x माइनस 2 3 को छोड़ के, -1 से 0 क्या बनेगा, ये वाला 0 को छोड़ के, ओके। तो ये बन गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। तो ग्राफ से ही पता चल रहा है, देखो रेंज में क्या है 0 से 1, इनपुट क्या कर रहे हैं टोटल, ये नंबर x एक्सिस हम लोग को इनपुट बताता है, y एक्सिस हम लोग को आउटपुट बताता है। तो 0 से 1 लेके हम लोग का रेंज और डोमेन क्या बन गया r, ओके। तो थोड़ा इसके बेसिस में मैं थोड़ा प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दोनों का मिला के। देखो पहला प्रॉपर्टीज है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका वैल्यू क्या देगा, दो वैल्यू हम लोग को देगा, एक 0 और एक -1। देखो अगर इंटीजर होगा, मीन्स कोई भी इंटीजर आप ले लो, मान लो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस 2 0, तो 0 कब दे रहा है, जब x एक इंटीजर बनेगा। अगर इंटीजर नहीं बना, मतलब 2.5 ले लिया, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3, तो 2 - 3 -1, तो ये कब बन रहा है, जब x इंटीजर नहीं है। अब बताओ मुझे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये भी हम लोग को दो वैल्यू देगा, 0 कब देगा, जब इंटीजर में, 1 कब देगा, जब इंटीजर नहीं है। देखो अगर कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर मान लो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो 0 + 0 0। अब बताओ इंटीजर नहीं ले रहा हूं मैं 2.5, तो 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 माइनस 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा। तो आप लोगों को नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कैसा होता है, -1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा बताओ, 0.4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस 0.6, यही तो -1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट है, मींस 0.6 ही फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले माइनस को हटा देते हैं। अगर मैं माइनस को हटा रहा हूं, मतलब 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन गया 0.4, जो भी निकला वो 1 से माइनस कर दो, जो बचेगा वही नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसका पहले माइनस को प्लस करना है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, जो आ रहा है आंसर उसको 1 से घटाना है, जो निकलेगा वही नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ओके, समझ में आ गया। तब मैं चलता हूं लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को कैसे लिखते हैं, log x बेस में e। तो ये कैसे डिफाइन होता है भाई, x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब ये log x डिफाइन होता है। मींस x के जगह हम लोग क्या इनपुट कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 0, मतलब डोमेन क्या बन गया 0 इंफिनिटी ओपन, और इसको क्या बोल सकते हैं r प्लस। रेंज क्या बनेगा, log x का ग्राफ आप लोगों को पता है, log x ये वाला 1 पे 0 देता है, ये log x का ग्राफ, log x बेस है। तो अब बताओ रेंज इसका क्या हो गया, रेंज बना क्या, मींस
0 से 1 के बीच में log x क्या देता है, नेगेटिव नंबर्स। 1 से ज्यादा होने से log x क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर। मींस नेगेटिव से लेके स्टार्ट होकर पॉजिटिव चला गया, मींस माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। तो उसका रेंज क्या बन गया, टोटल रियल नंबर। ओके तो ये कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी ना, नीचे नीचे से करके। तो log 0 का अगर वैल्यू लिखूंगा तब क्या बनता है, माइनस इंफिनिटी बनता है। और log 1 का क्या होता है, 0 बनता है। अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स हम लोग का क्या होता है, एक लाइन जो मिरर लाइन हम लोग बोल सकते हैं। मींस इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा, ये वाला log x का अगर मिरर इमेज लेंगे तो कैसे बनेगा, मींस इसका उल्टा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये किसका ग्राफ बन गया, a का पावर x। तो log x का उल्टा बेस a है तो a का पावर x बनना, अगर बेस e होता है तो e का पावर x बनता। तो ये बन गया क्या, a का पावर x, कब, जब a ग्रेटर देन 1। ओके तो a का पावर x तीन टाइप रहता है। अगर a का वैल्यू 0 से 1 रहेगा तब a का पावर का x का ग्राफ ऐसा बनेगा। जब a का वैल्यू 1 बनेगा तब a का पावर का x का ग्राफ हमेशा a का पावर का x ऐसा बनेगा। ओके तो अब बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस a का पावर का x का डोमेन क्या बन गया, रेंज क्या बन गया। कि a का पावर x होता क्या है, log x का उल्टा है। मींस इसका डोमेन उसका रेंज बनेगा, इसका रेंज उसका डोमेन बन गया। देखो डोमेन मींस x एक्सिस, तो हम लोग कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, वो आउटपुट दे रहे हैं। मींस डोमेन क्या होगा, टोटल रियल नंबर। रेंज क्या बन रहा है, a का पावर x, नेगेटिव तो नहीं दे रहा है ना, तो रेंज क्या बन गया, ओनली पॉजिटिव। 0 कब दे रहा है क्या, नहीं, तो रेंज क्या बन गया, r प्लस। ओके इसका उल्टा, इसका डोमेन उसका रेंज बनेगा, इसका रेंज इसका डोमेन बनेगा। log x का उल्टा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक का उल्टा। ओके तो अगर हम लोग को log x पता चल गया मींस एक्सपोनेंशियल ही पता चल गया, क्योंकि log x का मिरर इमेज तो है a का पावर x। ओके अब हम लोग कुछ डोमेन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते, कैसे हम लोग डोमेन निकालेंगे। तो अब हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं, देखो e का पावर 1/x, हम लोग को पता है क्या, e का पावर x, e का पावर x मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, टोटल रियल नंबर। तो 1/x मतलब क्या होगा, मींस 1/x पहले डिफाइन होना चाहिए, तो x को हम लोग को 0 नहीं करना है। तो डोमेन क्या बन जाएगा, इसका डोमेन टोटल रियल नंबर। हम लोग इनपुट कर पाएंगे क्या, नहीं, अगर 0 इनपुट कर दिया तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो डोमेन क्या होगा, r-0। अब बताओ इसका रेंज क्या बनेगा, रेंज बताओ। मींस 0 हम लोग को इनपुट नहीं करना है, तो e का पावर x क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव ही देता है ना, तो ये भी पॉजिटिव ही देगा। लेकिन ये 1 दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर ये वाला टोटल वैल्यू 0 होगा तभी तो 1 देगा। मींस अगर x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो 1/इनफाइनाइट 0 होगा, तब e का पावर 0 1 बनेगा। तो इनफाइनाइट तो हम लोग दिया ही नहीं है। r में क्या इनफाइनाइट है क्या, नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन लिखते हैं ना, इनफाइनाइट मींस नॉट डिफाइंड, तो इनफाइनाइट दिया ही नहीं, मींस 1 निकलेगा ही नहीं। और क्या निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा, नेगेटिव वैल्यू तो एक्सपोनेंशियल देता ही नहीं। मींस ये क्या बनेगा, इसका रेंज r+-1। ओके बन गया r-0, रेंज क्या बन गया, r+-1। अब बताओ 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका डोमेन क्या होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन क्या रहता है, टोटल रियल नंबर। लेकिन हम लोग क्या इंपुट नहीं कर पाएंगे, इसको 0 नहीं करना है ना। 1 अगर है मींस अगर नीचे वाला 0 होगा तो टोटल में डिफाइन नहीं होगा। तो ये कब 0 होता है, मींस ये कब 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 करना है। तो कब 0 होता है, अगर मैं इंटीजर इनपुट कर दूंगा x के जगह तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 बनता है। मींस हम लोग को इंटीजर इनपुट नहीं करना है, तो डोमेन क्या है, r-i। अब बताओ कि आउटपुट क्या होगा अगर मैं i को इनपुट नहीं किया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
हम 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम लोग को वैल्यू क्या देगा, जो भी हम लोग इनपुट तो नहीं करूंगा लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके 1 तक। 0 तो नहीं होगा, 0 को नहीं मींस 0 करना ही नहीं है, मींस 0 से लेकर 1 मींस 0 ओपन 1 ओपन का बीच का वैल्यू ये रहेगा। तो 1 बाय होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा और 1 से बड़ा वैल्यू देगा। 1 का नीचे छोटा ऊपर बड़ा, तो 1 से बड़ा ही वैल्यू देगा। तो रेंज क्या बन जाएगा इसका, 1 से लेकर इंफिनिटी। 1 देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि 1 अगर इनपुट कर सकता तब देता ना। 1 अगर इनपुट कर दूंगा तब ये 0 बन जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट तो 1 देता ही नहीं है, 0 से 1 देता है और 0 भी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको 0 नहीं करना है हम लोग को, मीन्स इंटीजर इनपुट ही नहीं किया हूं मैंने। ओके, अब बताओ कि 1 बाय ln x का डोमेन क्या होगा, मीन्स हम लोग को ln x को 0 नहीं करना है, ln x को 0 नहीं करना है। तो ln x कब 0 होता है, लॉगरिथम को इसको इधर फेंक लेने से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल e का पावर 0। e का पावर 0 कब है, e का पावर 0 का वैल्यू 1, मींस x 1 नहीं होना चाहिए। तो उसका डोमेन क्या हो गया, इसमें x के जगह ln x कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0, मींस x 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर क्या बोला कि x 1 नहीं होना चाहिए, तो उसका डोमेन क्या होगा, 0 से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। क्योंकि ln x का डोमेन क्या होता है, 0 से इंफिनिटी। इसमें से क्या करना है, 1 का घटाना है, मींस यही वाला तो आंसर होगा। 1 को यहां से माइनस कर दिया। ओके, अब बताओ 1 बाय रूट एक्स का डोमेन क्या होगा, रूट एक्स कब डिफाइन होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0 कर सकता हूं क्या, यह है नहीं, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। तो डोमेन x ग्रेटर देन 0 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, r प्लस। ओके, अब इसका डोमेन बताओ, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका डोमेन क्या होगा, ln x का डोमेन क्या होता है, x इज ग्रेटर देन ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है क्या, नहीं होता है। 0 से 1 होता है ना, 0 क्लोज 1 ओपन। तो इसमें क्या है कि 0 नहीं करना है, मतलब इंटीजर को हम लोग इनपुट नहीं करेंगे। अगर इनपुट कर दिए इंटीजर तब तो ये 0 बन जाएगा ना। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, टोटल r दे सकता हूं लेकिन i को नहीं दूंगा, क्योंकि i देने से ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 कब होगा, r माइनस i पे होगा। तो अब नीचे वाला बताओ कि उसका डोमेन क्या होगा। तो 1 रूट x माइनस 2 का रूट ओवर प्लस 1 बाय x माइनस 3। तो हम लोग दो फंक्शन एडिशन होकर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन कैसे निकले, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, जो निकलेगा वही फाइनल डोमेन होगा। तो रूट x माइनस 2 का डोमेन क्या होगा, रूट ओवर कब डिफाइन होता है, जब इसके अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका इंटरवल क्या बन गया, 2 क्लोज इंफिनिटी हो। अब बताओ 1 बाय x माइनस 3 कब डिफाइन होगा, नीचे वाला जब 0 नहीं होगा, मींस x माइनस 3 को हम लोग 0 नहीं करना है, मींस x को 3 नहीं करना है। तो x को 3 नहीं करना है, मींस इसका डोमेन क्या बन गया, r माइनस 3। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो 2 क्लोज इंफिनिटी ओपन मींस 2 क्लोज, 2 को पकड़ के इंफिनिटी, ये हो गया। और r माइनस 3 का मतलब टोटल r है, सिर्फ 3 को छोड़ के। तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, दोनों का कॉमन क्या आ गया, ये वाला टर्म 3 को छोड़ के, फिर ये वाला, ये तो कॉमन है। तो कॉमन में क्या आ गया, इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस 2 क्लोज 3 ओपन यूनियन 3 ओपन इनफाइनाइट ओपन। तो ये इसका डोमेन क्या बन गया, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों फंक्शन एडिशन होकर है, मींस दोनों का इंटरसेक्शन ही फाइनल डोमेन बनेगा। ओके, अब वो वाला क्वेश्चन में चलता हूं, sin x का रूट ओवर प्लस 16 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये भी तो दोनों फंक्शन एडिशन होकर है, मतलब इसका डोमेन निकालूंगा, इसका डोमेन निकालूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन ही हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा। तो sin x का रूट ओवर, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, sin x का रूट ओवर कब डिफाइन होगा, जब sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? देखो साइन एक्स का ग्राफ आप ध्यान दो, ऐसा रहता है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला हम लोग को चाहिए। नीचे वाला में क्या है? लेस देन 0, तो ये नहीं चाहिए हम लोग। तो ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। तो देखो अब साइन एक्स पॉजिटिव कहां पे आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? पहला इंटरवल में लिख रहा हूं तो साइन एक्स पॉजिटिव हो रहा है। साइन एक्स पॉजिटिव कहां पे हो रहा है? जब एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। तो इन जनरल साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, मीन्स हर 2 पाई में साइन एक्स सेम ही वैल्यू देता है। तो इन जनरल में क्या कर रहा हूं? दोनों साइड 2n पाई ऐड कर रहा हूं। तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां रुका? 2n पाई से पाई प्लस 2n पाई, क्लोज इंटरवल। देखो एक्स के जगह, एन के जगह, एन इज बिलोंग्स टू जेड, एन के जगह अगर मैंने 0 इनपुट किया तो 0 से पाई निकलेगा। एन जब 0 होगा क्या होगा? एक्स का इंटरवल 0 से पाई। एन अगर 1 होगा तो क्या होगा? 2 पाई से 3 पाई। एन अगर -1 होगा तो क्या होगा? -2 पाई से माइनस पाई। ओके, समझ में आ रहा है? तो यही वाला तो पॉजिटिव दे रहा है। देखो तो कंबाइन करके लिखा हूं मैं, 2n पाई दोनों साइड ऐड कर दिया। तो साइन एक्स, रूट साइन एक्स कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है? जब 2n पाई से पाई प्लस 2n पाई के अंदर x का वैल्यू रुक रहा है। ओके, तो इसका डोमेन निकल गया। नेक्स्ट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर में निकाल रहा हूं। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का डोमेन क्या होगा? ये भी तो रूट ओवर के अंदर है, मीन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर बन गया। तो इसका रूट दोनों क्या क्या है? -4 प्लस 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको चाहिए क्या? नेगेटिव, मीन्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा? -4 से 4, क्लोज इंटरवल। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ही तो हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लोग इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो फाइनल में ग्राफ अब थोड़ा अच्छे से समझना। -4 से 4, ये -4 रुक गया, ये 4 रुक गया। तो -4 से 4 ये वाला क्लोज इंटरवल। ओके, अब बताओ कि n के वैल्यू 0 देने से हम लोग का इंटरवल क्या है? 0 से पाई। तो 0 कहां रुकेगा? ये पाई कहां होगा? ये तो 0 से पाई है, 0 से पाई। n का वैल्यू 1 देने से 2 पाई से 3 पाई। 2 पाई का वैल्यू क्या होगा? 6.28। 6.28 मतलब इधर। तो इधर तो हम लोग का कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो ये वाला छोड़ो। अब -1 देने से -2 पाई से 3 पाई। तो -6.28 से माइनस पाई मतलब -3.14। तो -3.14 इधर आएगा, तो -6.2 पाई। तो इधर से अगर n का वैल्यू -2 देने से -4 पाई से -3 पाई, -4 पाई से -3 इधर आएगा, तो कॉमन तो नहीं आएगा। तो यही कॉमन रहेगा। तो कॉमन कैसे लिखेंगे? तो कॉमन कौन कौन सा है? रुका, ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन। ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे कॉमन वाला? तो x इज बिलोंग्स टू -4 से -पाई सर क्लोज इंटरवल यूनियन कहां से कहां? फिर 0 से पाई। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। ओके, ये दोनों का इंटरसेक्शन, इसको थोड़ा अच्छे से समझना क्या मैंने किया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। लॉग x -1 नीचे में x + 2 0.2 बेस
का रूट ओवर। अब बताओ पहला फंक्शन मेरा क्या है, रूट ओवर। तो रूट ओवर कब डिफाइन होता है, जब रूट के अंदर जो भी रहता है उसका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब log x माइनस 1 x प्लस 2 0.2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बताओ कि log x कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर, x की जगह क्या है ये ना, तो x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0। ओके, नेक्स्ट अब बताओ मुझे कि बेस में 0.2 है, तो log x डिफाइन कैसे होता है। log x डिफाइन बेस से कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये वाला टर्म कैसा होना चाहिए, x माइनस 1 नीचे x प्लस 2। अब log दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो log को अगर इधर ले लूंगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मींस a का पावर 0। लेकिन अगर a का वैल्यू 0 से 1 है तो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन मींस log 0 से 1 होने से log का वैल्यू क्या बनता है, नेगेटिव देता है। तो अगर नेगेटिव देता है तो ये ग्रेटर देन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मींस 0.0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू अगर बेस में है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा जब log को उधर फेंकूंगा। अगर 1 से बड़ा होता तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। तो ये चीज अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि log 0 से 1 में नेगेटिव वैल्यू देता है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ग्रेटर देन चेंज होके लेस देन बनेगा। तो x माइनस 1 बाय x प्लस 2 क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन ही हम लोग का आंसर बनेगा। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं, x माइनस 1 नीचे में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 मींस x माइनस 1 बाय x प्लस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से क्या हो गया, x कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 नीचे x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका इंटरवल कैसे बनेगा, फाइनली हम लोग को नेगेटिव चाहिए, ऊपर में है क्या, नेगेटिव है, नीचे में है क्या, नीचे पॉजिटिव होने से ही तो फाइनल नेगेटिव बनेगा। तो नीचे पॉजिटिव मींस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि p बाय q फॉर्मेट में कोई भी नंबर है तो q 0 नहीं होना चाहिए, मींस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मींस x ग्रेटर देन माइनस 2। तो इसका इंटरवल क्या बन गया, -2 ओपन इंफिनिटी ओपन। अब इसको सॉल्व करता हूं, ये तो दोनों लीनियर फैक्टर है, तो इसका दोनों रूट एक 1 और एक -2 और एक 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हम लोग को चाहिए क्या, पॉजिटिव। तो x का वैल्यू क्या बन गया, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब बताओ दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, दोनों में इंटरसेक्शन देखो, -2 से इंफिनिटी, तो ये वाला -2 के छोड़ के 1 से इंफिनिटी, ये वाला, नेक्स्ट माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन। तो कॉमन कौन सा है, ये वाला, ये तो कॉमन है, मींस 1 से इंफिनिटी। फाइनल आंसर क्या बन गया, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। तो इसको हम लोग इनपुट क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू 1 से इंफिनिटी का वैल्यू इनपुट हम लोग कर सकते हैं। तो डोमेन पता चल गया आप लोग को। अब चलते हैं रेंज के ऊपर। तो मैं पहले निकालूंगा 4 sin x का रेंज निकालूंगा। तो sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1 ना। तो पहले हम लोग थोड़ा डोमेन के बारे में बोलते हैं। sin x का डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर टोटल रियल नंबर ये x के जगह इनपुट करूंगा तो आउटपुट क्या देगा, -1 से 1। तो 4 sin x क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा ना -1 से 1, तो 4 sin x क्या देगा हम लोग को, -4 से 4 देगा। तो फाइनल रेंज इसका क्या बन गया, -4 से 4। डोमेन क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर। अब बताओ कि ये 4 10x इंटू cos x, तो 4 10x इंटू cos x को मैं लिख सकता हूं 4 sin x बाय cos x इंटू cos x। तो ये क्या बन गया, 4 sin x। तो इसका रेंज क्या होगा, -4 to 4 क्लोज इंटरवल, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि इसका डोमेन अलग है। तो डोमेन क्या है, sin x बाय cos x मींस cos x को 0 नहीं करना है, तो उसका डोमेन क्या है, r - 2n + 1 इंटू π/2 मींस
मैं ये पाई बाई 2 वाला टर्म में इनपुट नहीं करना चाहता हूं, तो अगर साइन एक्स में पाई बाई 2 टर्म क्या देता है, 1 देता है और -1 देता है, क्योंकि पाई बाई 2 1 है, 3 पाई बाई 2 -1 है, माइनस पाई बाई 2 -1 है, 5 पाई बाई 2 1 है। मीन्स हम लोग को 1 और -1 नहीं देगा साइन एक्स, क्या देगा, -1 से लेकर 1 सब कुछ वैल्यू देगा, लेकिन 1 और -1 नहीं देगा। तो उसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई, तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा, -4 से 4 ओपन। तो ये भी तो 4 साइन एक्स है, इसका रेंज -4 से 4 क्लोज हो गया। ये भी 4 साइन एक्स है, इसका रेंज -4 से 4 ओपन। क्यों बना, क्योंकि डोमेन ही अलग अलग है। इसका डोमेन R है तो सब कुछ देगा, इसका डोमेन में पाई बाई 2 वाला टर्म ही नहीं है, तो -1 1 कहां से देगा, तो -1 1 नहीं रहेगा, मींस ओपन इंटरवल। तो फाइनल आंसर -4 ओपन 4 ओपन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका रेंज निकालना है। तो cos 4x/5 माइनस sin 4x/5, तो a4 माइनस b4 फॉर्मूला अगर लगा दूंगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर x/5 प्लस sin स्क्वायर x/5 इंटू cos स्क्वायर x/5 माइनस sin स्क्वायर x/5। तो ये क्या बन गया, ये तो 1 बन गया, तो बचा क्या, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर x/5 माइनस sin स्क्वायर x/5। इसका फॉर्मूला क्या है, cos 2x, तो cos 2x/5। ओके, तो अब बताओ कि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, टोटल रियल नंबर ना, x की जगह कुछ भी वैल्यू इनपुट कर सकता हूं मैं, उसका वैल्यू तो देगा ही देगा। तो इसका डोमेन अगर रियल नंबर है, x की जगह अगर रियल नंबर इनपुट करूंगा तो फाइनली ये टोटल क्या बन जाएगा, r 2 इंटू रियल नंबर बाय 5, तो रियल ही नंबर बनेगा। तो रियल नंबर इनपुट करने से cos क्या देता है, -1 से 1, तो इसका रेंज क्या बन गया, -1 क्लोज 1 क्लोज। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे sin log x बेस 2। तो अब बताओ कि sin x का डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन, सॉरी log x का डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 अगर मैं यहां पे इनपुट करूंगा तो ये हम लोग को क्या देगा, टोटल रियल नंबर, क्योंकि log x का रेंज क्या बनता है, r। तो हम लोग इनपुट साइन को क्या कर रहे हैं, r ना, तो अगर टोटल r साइन ऑफ r मींस एनी रियल नंबर क्या देगा हम लोग को, फाइनली साइन तो देता है ना -1 से 1 क्लोज इंटरवल। समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ये टाइप क्वेश्चन देखो, 1/3x - 5, ये वाला बहुत अलग टेक्निक लगता है। मीन्स इसको पहले मैं y ले रहा हूं, y = 1/3x - 5। तो डोमेन क्या है, x के वैल्यू जो इनपुट कर सकते हो वही डोमेन है, जो y निकलेगा वही रेंज। तो कौन सा वैल्यू इनपुट कर सकता हूं, इसको तो 0 नहीं कर सकता हूं ना। मीन्स 3x - 5 अगर 0 बन गया तो डिफाइन नहीं होगा। मीन्स 3x - 5 को हम लोग को 0 नहीं करना है, मीन्स x को हम लोग को 5/3 नहीं करना है। तो डोमेन क्या बन गया, r - 5/3। ओके, तो हम लोग 5/3 को छोड़ के बाकी सब इनपुट कर सकते हैं। तो इसका रेंज कैसे निकालूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, y = x फॉर्मेट में है, तो मैं इसको क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, x = y के फॉर्मेट। तो ये नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, 3xy - 5y = 1। तो 3xy = 1 + 5y, तो x = 1 + 5y, नीचे में 3y। तो बताओ x का वैल्यू जो है डोमेन है, y जो वैल्यू निकलेगा वो रेंज है। अगर मैं क्वेश्चन को ही रिवर्स कर दिया, मींस y जो रेंज, y तो ही रेंज था, तो अब जब y रेंज था तो यहां पे जब क्वेश्चन उलट गया तब क्या होगा, यहां पे जितना इनपुट कर सकता हूं वो मेरा रेंज बनेगा। ओके, इसका इनपुट उसका आउटपुट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही उलट दिया हूं मैंने, x के जगह y कर दिया हूं मैंने। तो इसका इनपुट क्या होगा, 1 + 5y, मींस यहां पे तो जो भी वैल्यू इनपुट कर सकता हूं, नीचे 0 नहीं कर सकता, मींस 3y को 0 नहीं करना है, मींस y को 0 नहीं करना है। तो रेंज क्या बन गया, r - 0। तो इसका रेंज क्या हो गया, r - 0। लेकिन हम लोग को थोड़ा चेक करना रहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग को थोड़ा चेक करना रहता है। मींस मैंने क्या बोला कि रेंज हर कोई वैल्यू निकलेगा, 0 नहीं निकलेगा, तो हम लोग चेक करते हैं y की जगह 0 डाल के।
3x माइनस 5। अब देखो x का ऐसा कुछ वैल्यू है क्या जो कि फाइनली आउटपुट में 0 देगा? ये इनफाइनाइट होगा तभी ना होगा 0। तो x जब इनफाइनाइट होगा तभी टोटल y का वैल्यू 0 होगा। तो x इनफाइनाइट हो सकता है क्या? डोमेन में है क्या इनफाइनाइट? नहीं है। मतलब हम लोग का आंसर ठीक है, सही है। तो रेंज इसका क्या बन गया? r-0। डोमेन इसका क्या है? r-5/3। तो हम लोग क्वेश्चन को ये फॉर्मेट में भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग अगर क्वेश्चन चेंज कर दिए तो डोमेन ही इसका डोमेन, इसका रेंज बन जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे।